तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम गौरव है और मैं आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। आज हम रिव्यू करेंगे इस मकान का। बेसिकली ये 100 गज का मकान है और आपको मैं ये बताऊंगा इसमें कि क्या क्या आपको देखना चाहिए लेते समय। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या मकान में आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और किस किस तरीके की आपको सुविधाएं मिल सकती हैं मकान पे। आज हम खड़े हुए हैं साईं गार्डन में और यहाँ पे एक मकान कंस्ट्रक्शन में है अप्रॉक्सीमेटली 100 स्क्वायर यार्ड्स में। तो इसका रिव्यू करते हैं। तो जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें नए लोग यहाँ पे। थैंक यू। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हम एंट्री करने वाले हैं। ये करीब 22 फीट का फ्रंट है इस मकान का और आप देख रहे हैं नीचे की तरफ ये सारा पत्थर लगा हुआ है ऑलरेडी और आयरन के गेट लगे हुए हैं और ये कलर हो रखा है ऑलरेडी। और पत्थर की ही ये स्टेयर केसेस देख रहे हैं जो ऊपर की तरफ जा रहा है, जो ममटी कहलाती है बेसिकली डबल सीलिंग में। तो ये डेवलपमेंट जो आप देख रहे हैं ये सारा का सारा ऑलरेडी हो रहा है, तो हो रखा है इस मकान में। और ये इसकी लॉबी आ जाती है जो बेसिकली पार्किंग, कार पार्किंग, टू व्हीलर पार्किंग के लिए आइडियल है। ये चलते हैं अब अंदर की तरफ। ये गेट आप देख रहे हैं, ये बेसिकली गेट है। गेट के ऊपर माइका लगी हुई है फाइन क्वालिटी की और ऊपर की तरफ वेंटिलेशन आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये गेट है और इसमें हरिसन के लॉक्स का यूज़ किया गया है। इसको हम खोलते हैं और अंदर की तरफ एंट्री करते हैं। ये आप देखिए एक बड़ा सा आपको यहाँ पे महसूस होगा ड्राइंग रूम, एक बड़ा सा ड्राइंग रूम है। अभी काम चल रहा है ऑलरेडी डेवलपमेंट का। बड़ा सा ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम में भी पत्थर लगा हुआ है, स्कार्टिंग लगी हुई है। ये बड़ा ये देखते हैं इसके साथ आप देख रहे हैं ये टेक्सचर फिनिशिंग आप देख रहे हैं। ये सबसे पहले इसमें वाइट वॉश किया जाता है, उसके बाद इसमें पुट्टी की जाती है और पुट्टी के साथ साथ इसको दिया जाता है एक बढ़िया टेक्सचर। और जहाँ तक मुझे महसूस हो रहा है ये अच्छी क्वालिटी का, यानी नैरो लॉक का पेंट हो सकता है। बाथरूम में फिर ये लॉक आ जाता है। बाथरूम का दरवाज़ा आप देख रहे हैं, हाँ जी, ये है माइका लगी हुई है और क्वालिटी का बोर्ड है। ये वॉशरूम है, ऊपर वेंटिलेशन का आप देख रहे हैं। ये अच्छी क्वालिटी की टाइल्स यूज़ की हुई है यहाँ पे और नीचे भी फिर पत्थर आ जाता है। इस तरीके से ये ड्राइंग रूम के साथ अटैच टॉयलेट का प्रोविज़न देखते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, ये आप कौन सी क्वालिटी का, आप टॉयलेट वेस्टर्न भी यूज़ कर सकते हैं, इंडियन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ड्राइंग रूम के साथ ये अटैच टॉयलेट आ जाता है। ये अप्रॉक्सीमेटली 12 बाई 10 का ड्राइंग रूम है जो कि सफिशेंट साइज़ आ जाता है। इसके साथ साथ हम पीछे की तरफ चलते हैं डाइनिंग एरिया की तरफ। डाइनिंग एरिया में ये आप देख रहे हैं, डाइनिंग एरिया में अभी काम चल रहा है। मॉड्यूलर किचन बनाने का प्रोविज़न चल रहा है। एक अच्छा खासा मॉड्यूलर किचन आपके सामने यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है आपको। इसकी विशेषता ये रहेगी कि अंडर द स्लैब ये सारा डेवलप होगा और उसके बाद ये स्लैब आ जाता है और उस ऊपर का स्लैब का वर्क आई थिंक ये रखा हुआ है स्लैब के ऊपर की तरफ। और इसको वेंटिलेशन देने के लिए ऊपर जो आप देख रहे हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बनते बनते कुछ चीज़ें देखना चाहें या लेना चाहें तो जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, अगर आप भविष्य में इसको चिमनी का प्रोविज़न देना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से चिमनी के प्रोविज़न के लिए बनते बनते आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि चिमनी का एग्जॉस्ट कैसे दिया जाएगा। और एक अच्छे क्वालिटी के बिल्डर की खासियत ये होती है कि वो सारे प्रोविज़न्स अपने साथ साथ लेके चलते हैं। क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है भविष्य में और किस तरीके से ये डेवलपमेंट आएगा। एक और अच्छी चीज़ मैं दिखाता हूँ जो यहाँ पे अच्छी यूटिलाइजेशन के साथ किया गया है। डाइनिंग एरिया में वॉशरूम के ऊपर एक स्पेस दे रखा है जो आप देख रहे हैं, ये खिड़की है। ये बेसिकली स्टोरेज पर्पस से यूज़ किया गया एरिया है, तो ये स्टोर बन जाता है। नीचे वॉशरूम मैंने अभी दिखाया, डाइनिंग एरिया के साथ वॉशरूम है और ऊपर की तरफ ये स्टोरेज है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है कि स्टोरेज आपका मल्टी स्टोरेज ये फैसिलिटी यहाँ मिल जाती है। अब हम चलते हैं बेडरूम की तरफ। सबसे बड़े पहले हम मास्टर बेडरूम देखते हैं। मास्टर बेडरूम में आपको मिलता है वही क्वालिटी का दरवाज़ा माइका के साथ
वाटरप्रूफ और टर्माइट प्रूफ ये माइका है, इसमें ऑलरेडी बोर्ड लगा हुआ है। और हरीसन के ये लॉक्स आप देख रहे हैं, हरीसन के यूज़ किए गए हैं और इसमें वेंटिलेशन के लिए भी प्रोविज़न दिए हुए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। करीब 8 फीट की हाइट पे ये दरवाज़ा मिलता है आपको। अगेन वो फर्श में आपका ऑप्शन हो सकता है, आप सफ़ेद फर्श लगवाना चाहते हैं, या आप ग्रेनाइट लगवाना चाहते हैं, या आप टाइल्स लगवाना चाहते हैं। तो रूम में बेसिकली पत्थर भी चल जाता है और टाइल्स का भी प्रोविज़न बेडरूम में बढ़िया हो जाता है। फिर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एग्जॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एक खिड़की दी हुई है और ऊपर की तरफ एग्जॉस्ट के लिए एसी प्रोविज़न के लिए एक बढ़िया सी स्पेस दिया हुआ है। तो एसी का प्रोविज़न यहाँ पे मिल जाएगा आपको, और एक अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे अलमीरा का स्पेस आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से ये एक बेडरूम 100 गज में आपका एक मास्टर बेडरूम यहाँ मिल जाता है आपको। अब चलते हैं दूसरे रूम की तरफ। दोस्तों ये दूसरा रूम है, इसका गेट भी सेम माइका में अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। और ये आ जाता है, ये एक और बेडरूम, इसमें भी अगेन एक टॉयलेट मिल जाता है अटैच्ड। और इस टॉयलेट के साथ भी आपको जो दिखाई दे रहा है गेट में लॉक लगे हुए हैं, डोर लॉक्स। और ये आई थिंक वेस्टर्न टॉयलेट रहेगा। टाइल वगैरह का प्रोविज़न, एग्जॉस्ट का प्रोविज़न ऑलरेडी दिया हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ मिलता है आपको अटैच टॉयलेट रूम के साथ, और ऊपर की तरफ वही दोबारा से एक स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू, जो ये एक बहुत बढ़िया बिल्डर ने काम किया हुआ है कि यहाँ पे भी स्पेस को और रूफ को यूटिलाइज करते हुए, आप ये देखिए अंदर से ये रूफ है और ऊपर की तरफ आपका स्टोरेज आ जाएगा। यहाँ पे स्टोरेज का एक खास ध्यान रखा गया है। और स्टोरेज के साथ साथ यहाँ पे आप देखिए मल्टी यूटिलिटी के लिए पीछे की तरफ एक गेट दिया हुआ है, और इसमें भी लॉक जो दिए हुए हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हरिसन के लॉक्स हैं। और पीछे की तरफ वॉशिंग एरिया आ जाता है। वॉशिंग एरिया का पर्पस वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने, सुखाने और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें कर सकते हैं आप पीछे की तरफ जाके। तो ये सारा स्टोरेज के भी काम आ जाता है। और पीछे की तरफ एसी का सारा डक्ट आ जाता है, एसी का एग्जॉस्ट आ जाता है। तो ये आने वाले टाइम में क्रॉस वेंटिलेशन इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप इंडिपेंडेंट होम लेते हैं तो ये भी आप ध्यान में रखना चाहिए कि क्रॉस वेंटिलेशन है या नहीं है मकान में। तो ये था आपका दूसरा बेडरूम। वापस आते हैं दूसरे बेडरूम के साथ, डाइनिंग एरिया, किचन, और उसके बाद दोबारा से आप वापस जाते हैं तो ये आपका ड्राइंग एरिया आ जाता है। और ड्राइंग एरिया के साथ आप बाहर की तरफ निकलते हैं तो आपकी पार्किंग स्पेस और ये स्टेयर केस ऊपर की तरफ जाती है। अब हम चलेंगे ऊपर की तरफ। अब हम देखेंगे ऊपर की तरफ क्या क्या बना हुआ है और किस तरीके का एनवायरनमेंट है। ऊपर आने के बाद हम देखते हैं ये ऊपर के बीच में एक स्पेस दिया हुआ है, जो बाहर आप विशेष रूप से वेंटिलेशन का ध्यान रखते हुए। और ये भी अच्छा खासा एरिया है, आई थिंक 5 फीट का ये एरिया है। ये स्टोरेज पर्पज़ से भी आने वाले टाइम में डेवलपमेंट में स्टोरेज का एक अहम भूमिका है, क्योंकि स्टोरेज है तो आपका सामान आराम से यूटिलाइज हो जाता है। ऊपर की तरफ भी बहुत अच्छे से डोर्स और डोर्स के साथ अटैच क्वालिटी मेंटेन की गई है, माइका वगैरह का प्रॉपर ध्यान रखते हुए। और ये आप देख रहे हैं ये भी स्टील की दी हुई है, कोना की फिटिंग दी हुई है यहाँ पे। बाहर की तरफ से भी माइका, बाहर की तरफ से भी ये क्वालिटी मेंटेन की गई है। ये यश बिल्डर्स के द्वारा बनाया गया एक सिंप्लेक्स है। और बाहर की तरफ भी आप देख रहे हैं ये अच्छे से सारा बहुत ही बढ़िया तरीके से मकान जो है दिया गया है। अब इसमें विशेषता ये है कि क्योंकि ये सिंप्लेक्स है, ऊपर की तरफ केवल मल्टी मिलेगी आपको। अगर आप ड्यूप्लेक्स चाहते हैं तो ये जो स्पेस आप देख रहे हैं ड्राइंग रूम के ऊपर का, ये आप इसमें भी बना के ले सकते हैं। अटैच टॉयलेट आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंप्लेक्स और ड्यूप्लेक्स, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका एलिवेशन भी आपको दिखाऊंगा अभी। और एलिवेशन में आप देखिएगा कि एलिवेशन के तरीके से ही ये सारा डेवलपमेंट हो रहा है और ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। ये कॉलोनी में आसपास की लोकेलिटी जो है डेवलप हो रही है, वो उसका सारा देख रहे हैं आप। सामने व्यू, सामने की तरफ भी मकान बन रहे हैं।
ये इधर मकान ऑलरेडी बने हुए हैं, फैमिलीज़ रह रही हैं। पीछे की तरफ भी आप मकान देख रहे हैं, फैमिलीज़ रह रही हैं। इसकी लोकेशन बेसिकली मवाना रोड पे है। मवाना रोड से कनेक्ट होता है ये, और मवाना रोड पे से रक्षापुरम की तरफ, पीछे ईशापुरम की तरफ ये लोकेलिटी आ जाती है। ईशापुरम में आने के बाद आप सिखेड़ा रोड पे आएंगे, तो सिखेड़ा रोड पे यहाँ से मवाना रोड की कनेक्टिविटी केवल 1.5 किलोमीटर है। और यहाँ पे ये बढ़िया तरीके की बसावट आपको सामने नज़र आती है। यहाँ पे ऑलरेडी बसावट हो चुकी है, फैमिलीज़ रह रही हैं, आने वाले टाइम में और फैमिलीज़ आने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो जैसा कि हमने अभी देखा, ये सिंप्लेक्स है, और सिंप्लेक्स की किस तरीके की क्वालिटी होनी चाहिए, फिटिंग कहाँ पे होनी चाहिए, पानी का वेंटिलेशन कहाँ से होना चाहिए, स्पेस की क्या यूटिलाइजेशन हो सकती है, वो सारी चीज़ें।